क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इस्लाम चल रहा है। यूपी के अंदर चंद हमारे मुसलमान साथी एक रेलवे स्टेशन के कॉर्नर में जाके नमाज पढ़ रहे थे, उन पर भी केस। आप लोगों को याद होगा एक जमाना था, आप एयरपोर्ट में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, कहीं पर भी शादी में महल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, नमाज का वक्त होते ही मुसलमान एक कोने में रुककर किसी को डिस्टर्ब किए बगैर एक कॉर्नर में रखकर मुसलमान अपना नमाज पढ़ते थे। क्योंकि हमारे लिए नमाज जगह देख के नहीं पढ़ी जाती, हमारे लिए नमाज टाइम देख के पढ़ी जाती है। एक कोने में रुककर हम पढ़ते थे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज मुसलमानों का नमाज पढ़ना ही एक टेरर एक्टिविटी हो गया है। मुसलमानों का नमाज पढ़ना टेररिज्म हो गया है, टेरर एक्टिविटी, इट्स अ क्राइम। ये इतने सालों का काम है। आप लोग पूछ रहे हैं सिचुएशन कब चेंज हुआ? आरएसएस ने क्या किया? ये किया कि एक मामूली एक कॉर्नर में नमाज पढ़ना भी क्राइम हो गया है, अजान देना भी क्राइम हो गया है, हिजाब पहनना भी क्राइम हो गया है, हलाल खाना भी क्राइम हो गया है। और अभी इसका और एक स्टेज में वो लोग आ गए हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी नया फेज में जो आप आए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का फेज है। ऑर्गेनाइजेशन का फेज, जेनोसाइड का मतलब ये है ऑर्डिनरी लोग जिनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के हाथों में वेपन्स पहुंचा रहे हैं और ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को वेपन्स ट्रेनिंग देकर मुस्लिम्स कत्ल करने का ये लोग प्लान बना रहे हैं। और उसी का मिजाज आप देख रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। आरएसएस और संघ परिवार की तरफ से आप देखेंगे वेपन्स ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये वेपन ट्रेनिंग क्या है? ये वेपन्स ट्रेनिंग क्या है? ये जेनोसाइड का ऑर्गेनाइजेशन जो फेज है, स्टेज है, उस स्टेज का हिस्सा है जिसमें ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में वेपन्स दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आज आपके सामने आ रही हैं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस दिन से हम लोग शुरू हुए हैं उस दिन से हम लोग ये बात कह रहे हैं। उस वक्त लोग हंसते थे हम पर, जब आज से 20 साल पहले जब हम ये सारी बातें बता रहे थे कि इंडिया में आरएसएस का एजेंडा ये है, लोग हंसते थे हम पर, ये एजेंडा इंडिया में कब होगा, वो हंस रहे थे हम पर उस वक्त। लेकिन आज हम देख रहे हैं आज से 20 साल पहले जो पॉपुलर फ्रंट ने बोला आज वो इंडिया में हो रहा है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ बताया नहीं, जहां जहां पॉपुलर फ्रंट है, जहां जहां पॉपुलर फ्रंट है, वहां पर हमने आरएसएस के इस एजेंडे को स्टॉप करने की दिन रात कोशिश की, आज भी कर रहे हैं। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। इस बार रामनवमी के वक्त पूरे इंडिया में दंगे किए आरएसएस के लोगों ने, प्लान्ड दंगे किए। लेकिन आप सब किसी ने नोट किया होगा, जिन जिन मोहल्ले में पॉपुलर फ्रंट है वहां पर दंगे नहीं हुए, याद रखिए। जिन जिन मोहल्लों में पॉपुलर फ्रंट है वहां आरएसएस ने दंगे नहीं किए। यहां तक के इंटेलिजेंस के लोग यहां तक कह रहे थे कि जिस गली में भी पॉपुलर फ्रंट का पोस्टर लगा है उस गली में आरएसएस वाले नहीं आते। और ये पूरी इंडिया की बात है। ये काम हम लोग किए पिछले 20 साल से, अवेयरनेस ऑर्गेनाइज किए, लोगों को अवेयर किए, लोगों को आरएसएस का एजेंडा क्या है बताए। और इसलिए आज हमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। आप ये मत समझिए आज ही टारगेट हो रहा है, जिस दिन से हम शुरू हुए उस दिन से हमें टारगेट किया जा रहा है। कितने क्या हमारे भाई शहीद हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट के कितने भाई शहीद हुए हैं तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में। इस साल में हमारे भाई शहीद हुए हैं, ये साल में। उन्होंने सोचा हमारे पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स को कत्ल करके पॉपुलर फ्रंट को डराया जाएगा। हमारी तंजीम ऐसी है जब हमारे मेंबर शहादत पाते हैं हम डरते नहीं, हमारे अंदर हिम्मत और आ जाती है। और वही आज पूरे इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं और बढ़ रहा है। फिर उन्होंने लोकल पुलिस को यूज किया फेक केस डालने के लिए, हुआ नहीं। फाइनली आज आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रहा है कि हम पॉपुलर फ्रंट को रोक नहीं सकते। हमने 20 साल कोशिश की, हम रोक नहीं सकते। अभी आप लोग गवर्नमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करके, ईडी, एनआईए सबको इस्तेमाल करके इन्हें रोकिए। मैं अभी एक बात आपके सामने रख रहा हूं, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के तरफ से बीजेपी को गया है, बीजेपी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ईडी, एनआईए, आईटी को गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पॉपुलर फ्रंट को रोकने के लिए। लेकिन
मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।